जय हिंद। दोस्तों, आज के इस वीडियो में समझिएगा कि उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। तो आज हम यहाँ पे उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर उत्तराखंड का एक ज्योग्राफिकल पार्ट है ये, जिसमें कि आपको उत्तराखंड के ज्योग्राफी के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पर हम प्रयास करेंगे बिना किसी ट्रिक के, और जो हम कभी भी ना भूलें इस तरीके से इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे उत्तराखंड जीके के अंतर्गत। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब हम उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे के बारे में पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि दर्रे कहते किसे हैं। अब हम लोगों को ये मालूम होगा कि दर्रा किसको बोलते हैं, तभी तो हम बताएंगे ना कि उत्तराखंड के प्रमुख कौन से हैं। तो अब देखिए, दर्रा कहते किसको हैं। तो पर्वतों के बीच स्थित संकरे और प्राकृतिक मार्ग को, यानी कि जिसे प्रकृति ने बनाया हो, इंसानों के या मानव द्वारा ना बनाया गया हो, और संकर मार्ग हो जिससे होकर पर्वतों को पार किया जा सकता है, क्या कहते हैं उसको? दर्रा कहलाते हैं वो। तो सरल शब्दों में अगर आपको बताएं तो पहाड़ों के बीच स्थित आवागमन यानी कि आने जाने के प्राकृतिक मार्ग को दर्रा कहते हैं। यह मार्ग कहीं पर तो संकरे होते हैं और कहीं पर चौड़े होते हैं। और इन दर्रों का निर्माण मुख्य रूप से पहाड़ों से निकली हुई नदियों से होता है। जो पहाड़ों से नदियाँ निकल कर आती हैं उनसे इनका निर्माण होता है। और नदियाँ पर्वतों को काटकर इन दर्रों का निर्माण करती हैं। नदियाँ जो है दोस्तों, जब नदी आती है तो वो अपने साथ, आपको पता है कि अवसाद कण बहा कर लाती है। जिस भी भूमि पर नदी बहती है वो मिट्टी को काटते हुए चलती है, तो पर्वतों को भी काटती है। तो पर्वतों को काटकर इसका निर्माण करती हैं। और इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, भूकंप और ज्वालामुखी से भी इन दर्रों का निर्माण होता है। अब देखिए दोस्तों, जो जानने वाली चीज़ है वो ये है कि कभी कभी दर्रा और घाटी को एक ही समझ लिया जाता है। लोग क्या गलती करते हैं कि दर्रे को और घाटी को एक ही चीज़ समझ लेते हैं, लेकिन होता क्या है, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। और दर्रा और घाटी जो हैं दोनों आपस में, इनमें डिफरेंस होता है। तो इसको समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये तो है आपकी दर्रा कह लीजिए, और यहाँ पर ये आपकी घाटी हो गई। देखिए, दर्रे और घाटी में अंतर क्या है। देखिए, दर्रा क्या है, पर्वतों के बीच स्थित संकरे और प्राकृतिक मार्ग को क्या कहते हैं? दर्रा, जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा। और घाटी क्या होती है? दो पहाड़ों के बीच स्थित गहरे भाग को घाटी कहते हैं। जो भी कभी आपने दो पहाड़ देखे, उनके बीच में काफ़ी गहरा वो होता है रास्ता, या और वहाँ पर आपको नॉर्मली, ये आपको परमानेंटली आपको ऐसा दिख जाएगा कि वहाँ पर नदियों का प्रवाह, यानी कि बहती हुई नदी आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? घाटी। फिर आपके जो आते हैं उत्तराखंड के ज़िलों में और पड़ोसी देशों के बीच स्थित जो दर्रे हैं। अब उत्तराखंड के जो मेनली आपके 3 ज़िले हैं वो आपके चीन की सीमा से सटते हैं। वो कौन कौन से हैं दोस्तों? आपका एक तो उत्तरकाशी, फिर बीच में चमोली है, और यहाँ पर आपका पिथौरागढ़ है। और यहीं पर चीन की सीमा ऐसे लगती है। और इस साइड आपकी यहाँ पे हिमाचल की सीमा लगती है, हिमाचल प्रदेश की, ये तो अपना ही राज्य है, पड़ोसी राज्य है। और यहाँ पर नेपाल की सीमा लगती है। तो ये है दोस्तों। अब यहाँ जो मेनली जो दर्रे हैं वो यहीं पर स्थित हैं अधिकतर। कुछ दर्रे, एक आध दर्रा इधर भी है, और आपसी ज़िले में भी जो हैं कुछ दर्रे हैं। तो देखिए, उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच स्थित दर्रे, तिब्बत जो है चीन का हिस्सा है फ़िलहाल। तो अब देखिए, मेनली 4 ज़िले हैं। कौन कौन से? थांगला दर्रा, मुलिंगला दर्रा, नेलंग दर्रा और सांगचोकला दर्रा। 4 ही दर्रे हैं, आपको चारों ही याद रखने हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा याद रखने हैं, पर हाँ, आपको याद रखने का प्रयास ज़रूर करना है, क्योंकि पेपर में अगर पूछ लेता है तो आपको जवाब बिल्कुल लिख के आना है। फिर आपका आता है कि चमोली और तिब्बत के बीच स्थित दर्रे। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा दर्रे आपके चमोली और तिब्बत के बीच ही आते हैं। तो देखिए कौन कौन से आते हैं। सबसे पहला है बाचला धुरा दर्रा, फिर आपका माणा दर्रा, या इसको डूंगरी ला भी बोलते हैं। देखिए दोस्तों, ला का मतलब है दर्रा। ला जो है दोस्तों तिब्बती भाषा में जो है इसको बोलते हैं, और इसका मतलब दर्रा ही होता है। तो इसको डूंगरी ला बोल दिया उन लोगों ने। अब देखिए, किंगरी बिंगरी दर्रा, फिर है घाटरालिया दर्रा, कोई दर्रा, म्युंडार दर्रा,
तो ऐसे करते हुए आपके पूरे 11 दर्रे आते हैं। नीति दर्रा, देखिए यहाँ पे 2 दर्रे जो हैं बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट हैं। एक तो आपका माणा दर्रा और दूसरा आपका नीति दर्रा, जो आपके चमोली और तिब्बत के बीच स्थित हैं। फिर आपका शलशला दर्रा, तंजुन दर्रा, लमलंग दर्रा और चोर होती दर्रा। फिर आता है आपका पिथौरागढ़ और तिब्बत। देखिए मैंने आपको जैसा बताया उत्तरकाशी, चमोली और ये पिथौरागढ़, और उसी सीरीज में उत्तरकाशी के मैंने बताया आपको पहले, फिर चमोली के और अब पिथौरागढ़ के। देखिए लंपिया धुरा दर्रा, लेवीधुरा दर्रा, मनसिया दर्रा, लिपुलेख दर्रा। एक ये लिपुलेख दर्रा है ना दोस्तों, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 2 ज़िले तो चमोली के हैं, एक तो नीति, एक माणा दर्रा। एक तो माणा दर्रा और एक नीति दर्रा, और तीसरा आपका लिपुलेख दर्रा जो कि पिथौरागढ़ में है। फिर आपका दारमा नवीधुरा दर्रा और ऊँटा जयंती दर्रा। तो ये 6 दर्रे पिथौरागढ़ से हैं आपके, जो आपको याद रखने हैं। फिर आपका उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच दर्रे एक ही है, श्रृंगकंठ दर्रा, और एक ही आपको याद भी रखना है। फिर आपका उत्तरकाशी और चमोली के बीच, अब ये आपसी ज़िले हो गए उत्तरकाशी और चमोली के बीच, इसमें क्या है, कालिंदी दर्रा, एक ही मात्र दर्रा है। फिर है आपके चमोली और पिथौरागढ़ के बीच स्थित दर्रे, अब ये भी आपसी ज़िले हैं। लातूधुरा दर्रा, बाराहोती दर्रा, मार्चयोग दर्रा और टोपीधुरा दर्रा। फिर आपका आता है चमोली और बागेश्वर के बीच सुंदरढूंगा दर्रा, देखिए। और फिर है बागेश्वर पिथौरागढ़ के बीच ट्रेल पास दर्रा, और चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच लास्पाधुरा दर्रा। अगर आप यहाँ मैप में देखें तो आपको यहाँ पर अधिकतर सारे दर्रे दिखाई दे जाएंगे। यहाँ लाइन से देख पा रहे हो अगर आप, ये अधिकतर चीन की सीमा से सटे हुए हैं। देखिए बाकी जो मैंने आपको बताया ये आपसी जिलों में है, ट्रेल पास दर्रा, सुंदरढूंगा दर्रा, लास्पा दर्रा और आपका ये कालिंदी दर्रा, ये सब आपसी जिलों के बीच हैं। और जैसा मैंने आपको बताया श्रृंगकंठ दर्रा, ये देख रहे होंगे आप, हिमाचल के पास आता है, उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच। बाकी सब जो हैं तिब्बत और उत्तरकाशी, तिब्बत और चमोली, और तिब्बत और पिथौरागढ़ के बीच स्थित दर्रे हैं। देखिए दोस्तों मेनली जो मैंने आपको बताए थे माणा दर्रा, नीति दर्रा और आपका लास्ट कौन सा बताया था, लिपुलेख दर्रा, तो ये ही जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्हीं से आपके अधिकतर प्रश्न भी बनेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, इनके बारे में मैं आपको कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है बता देता हूँ। माणा दर्रा को आप समझिए, माणा दर्रा जो है उत्तराखंड का एक प्रमुख दर्रा है, और माणा दर्रा को माना ला, चिरबितिया या फिर चिरबितिया ला या फिर डुंगरी ला, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसके माणा दर्रा के नाम भी याद रखें अलग अलग। और माणा नाम जो है मणिभद्र आश्रम से आया है, ये भी याद रखें, जो माणा शहर का एक प्राचीन नाम है। फिर भारत के लोग इसी दर्रे से होकर मानसरोवर और कैलाश पर्वत की ओर जाते हैं, और यह दर्रा समुद्र तल से दोस्तों 5545 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह NH7 का अंतिम छोर भी है, यानी कि NH7 नेशनल हाईवे जो 7 है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और माणा दर्रा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर जो है माणा शहर के 24 किलोमीटर दूरी पर, और उत्तराखंड के प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक तीर्थ जो हमारा बद्रीनाथ है उससे 27 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है। कहाँ कहाँ है इसकी लोकेशन देखिए, समझिए। जो आपका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उसके भीतर है, माणा शहर से 24 किलोमीटर दूरी पर। उत्तराखंड में जो बद्रीनाथ है वहाँ से 27 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है। और माणा दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत के बीच एक प्राचीन व्यापार का मार्ग था। और माणा दर्रा बद्रीनाथ से तिब्बत के एक गूगे प्रांत है, गूगे प्रांत वहाँ तक जाता है। कहाँ से जाता है, आपका माणा से गूगे प्रांत तक तिब्बत के। और यहाँ भारत ने दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल परिवहन योग्य जो सड़क है वो बनाई है, यानी कि यहाँ पर आपके मोटर बाइक वगैरह या आपके मोटर कार ये सब चल सकते हैं। और यह सड़क उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल ज़िले में चीन के जो 18,192 फीट की ऊंचाई पर है वहाँ पर स्थित है।
और इस सड़क को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO ने बनाया है। और माणा दर्रा जो है शीत ऋतु में 6 महीने तक बर्फ़ से ढका रहता है। शीत ऋतु में 6 महीने तक बर्फ़ से ढका रहता है। और ये मैंने एक और लिख दिया, पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से भी इसका कुछ मान्यताएं हैं, तो वो समझिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब माता सती जो है अपने पिता के यहाँ, दक्ष के यहाँ पर हवन यज्ञ चल रहा था, उस वहाँ पर गई थी। और वहाँ पर उन्होंने जो उस अवसर पर महादेव का अपमान देखा अपने पति का, तो अपमान देखकर सती माता जो है क्रुद्ध हुई, क्षुब्ध हुई, और उन्होंने क्रुद्ध होकर कुमाऊँ के इसी स्थान पर जो है अग्नि प्रवेश किया था। और एक मान्यता कुछ और है कि उन्होंने उसी यज्ञ कुंड में जो है कूदकर अग्नि प्रवेश कर दिया था। फिर एक मान्यता ये भी है कि ऐसा भी कहा जाता है कि पांडव यहीं से स्वर्ग की ओर गए थे। ये तो खैर पौराणिक मान्यताओं की बात हुई। अगला आता है हमारा नीति दर्रा। ठीक है दोस्तों, नीति दर्रा जो मैंने आपको बताया था, दोनों चमोली में है, माणा और नीति दर्रा। तो दोनों को याद रखेंगे आप। कहाँ पर हैं दोनों? चमोली में। तो नीति दर्रा नीति गांव से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और नीति गांव जोशीमठ से 88 किलोमीटर की दूरी पर है। और नीति दर्रा 5068 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। नीति दर्रा भी, आपका जो नीति दर्रा है, ये भी भारत और तिब्बत के बीच प्राचीन व्यापार का मार्ग था। और 1962 का जो युद्ध हुआ था भारत और चीन का, उस युद्ध के बाद इसे सील कर दिया गया, बंद कर दिया गया। सर्दियों के मौसम में नवंबर और मई के मध्य, अब देखिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, यानी कि टोटल 7 महीनों तक यह बर्फ़ से ढका रहता है। और जाड़े के दिनों में जो है ग्रामीण जो है वहाँ के जो लोकल जो लोग हैं वो वहाँ से पलायन करके नीचे की ओर आ जाते हैं। और अगला आपका लास्ट आ जाता है लिपुलेख दर्रा। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया आपको, ये लिपुलेख दर्रा आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। और आपको पिथौरागढ़ में स्थित है और आपको पूरी प्रॉपर तरीके से याद रखना है। यह दर्रा उत्तराखंड राज्य के जो कुमाऊँ क्षेत्र है उसमें स्थित हमारा जो है पिथौरागढ़ है। जो हमारा पिथौरागढ़ है वो कहाँ पर आता है दोस्तों? कुमाऊँ में। देखिए ये बात आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसको याद रखें। कुमाऊँ में पड़ता है हमारा पिथौरागढ़। और पिथौरागढ़ को जो है तिब्बत के तकलाकोट शहर से ये दर्रा जोड़ता है। कहाँ से जोड़ता है? तिब्बत के तकलाकोट से। किसको? पिथौरागढ़ को। और लिपुलेख दर्रे को लिपुलेख ला भी कहा जाता है, क्योंकि तिब्बती भाषा में ला का अर्थ दर्रा होता है। देखिए जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी जस्ट पहले, कि ला का मतलब दर्रा भी होता है तिब्बती भाषा में। तो लिपुलेख दर्रा हमारा 5334 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और ये दर्रा भारत से जो है मानसरोवर और कैलाश पर्वत जाने के लिए विशेष रूप से इस्तेमाल होता है। जैसा मैंने आपको बताया माणा दर्रा भी इस्तेमाल होता है, लेकिन विशेष रूप से कौन सा दर्रा प्रयोग में लाया जाता है? कैलाश और मानसरोवर जाने के लिए, ये हमारा लिपुलेख दर्रा। और 90 किलोमीटर लंबी धारचूला लिपुलेख सड़क परियोजना। देखिए दोस्तों ये एक नोट है, आप नोट में याद रखिए। इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन जो है बन सकता है आपके पेपर में, चाहे आपका कांस्टेबल का हो, उत्तराखंड पुलिस का हो, या किसी भी चीज़ का आपका पेपर हो, उसमें आपको ये क्वेश्चन बन सकता है, जहाँ पे आपका करंट अफेयर्स या जीके वगैरह आपसे पूछा जाएगा। तो 90 किलोमीटर लंबी धारचूला लिपुलेख सड़क परियोजना जो है उसका 8 मई 2020 को शुभारंभ किया गया था। किसका? धारचूला लिपुलेख सड़क परियोजना का। और कितने किलोमीटर लंबी है? 90 किलोमीटर लंबी है। और भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने वीडियो लिंक के माध्यम से इसका उद्घाटन किया था। और इस सड़क के निर्माण पर नेपाल ने आपत्ति जताई थी। तो भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं अनुराग श्रीवास्तव, उन्होंने कहा था कि हाल ही में पिथौरागढ़ में जो सड़क का उद्घाटन हुआ है, यानी कि धारचूला लिपुलेख का, वो पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में आता है। और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने के वाले तीर्थयात्री इसी सड़क से जाते हैं। तो ऐसा कहकर उन्होंने नेपाल को जो है संतुष्ट किया था। उसके बाद से कोई जो है इसमें कोई भी आपत्ति जताई नहीं गई। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते हैं। चैनल शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ यहाँ पर उत्तराखंड के ज्योग्राफिकल पार्ट में नदियों का प्रवाह, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ तक जाती है, कितनी नदियाँ हैं और उनका उद्गम कैसे होता है, कितने प्रयाग बनते हैं, तो वो सब बताने वाला हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।